लखनऊ के दिव्या मिश्रा हत्याकांड की जांच में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस की पड़ताल में आरोपी मानस की कॉल डिटेल से कई अहम सुराग मिले हैं। वारदात से करीब 24 घंटे पहले मानस ने 20 से ज्यादा लोगों से बातचीत की थी। खास बात यह है कि दिव्या की जो बहन है प्रज्ञा मिश्रा, उन्होंने पहले ही मानस के अकेले होने पर सवाल उठाए थे। क्या मानस की किसी ने मदद की? क्या दिव्या के बैंक पहुंचने की जानकारी उसे पहले से दी गई? क्या इस हत्याकांड में कोई दूसरा किरदार भी शामिल है? अब पुलिस संदिग्ध नंबरों और मानस के संपर्कों की पड़ताल कर रही है। यह जो पूरी कहानी है, इस कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं, कई ऐसे तथ्य हैं जो आपको हिलाकर रख देगा। एक हत्या है, एक आरोपी है, लेकिन क्या कहानी का तीसरा किरदार भी है? क्योंकि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, कई सवाल ऐसे खड़े हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अब इन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए पुलिस अपने सारे साम दाम दंड भेद कर रही है। दरअसल दिव्या जो थी वो रोज बैंक पहुंचती थी, लेकिन उस दिन उनको बिल्कुल पता नहीं था कि गेट पे उनका इंतजार उनकी मौत कर रही है। पुलिस की माने तो दिव्या जैसे ही बैंक के अंदर जाने लगी, मानस ने उन्हें पीछे से खींचा था, बुलाया था, मारपीट हुई, असलहे के बट से सिर पर हमला किया गया और फिर बेहद करीब से गोली मार दी गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग गया। जांच मानस तक अब सीमित नहीं है। कॉल डिटेल मिली है, कई नए रहस्य जुड़े हैं। 24 घंटे के अंदर 20 लोगों से बातचीत। इस पूरे मामले में जितने भी संपर्की लोग थे मानस के, पुलिस उन सारे नंबरों की जांच पड़ताल कर रही है। किससे बात हुई, कब बात हुई, वारदात के ठीक पहले बात हुई, उस बात का क्या मतलब था, सारे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिव्या की जो बहन और यूट्यूबर हैं प्रज्ञा मिश्रा, उन्होंने पहले ही मानस के अकेले होने पर सवाल उठाए थे। प्रज्ञा का कहना था कि मानस को कार चलानी ही नहीं आती थी। फिर सवाल उठता है कि हत्या के बाद वहां से वो कैसे निकला? और उससे भी बड़ा सवाल, उसे कैसे पता था कि दिव्या किस वक्त बैंक पहुंचने वाली है? क्या यह महज संयोग था? वैसे ये भी एक बात सामने आई थी कि वो रेकी कर चुका था पहले से 2 दिन से और उसको लोकेशन की जानकारी थी, लेकिन इतनी सटीक जानकारी? अब कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ जांच टीम मानस के कामकाज और उसके दूसरे संपर्कों की भी पड़ताल में जुटी हुई है। 4 दिन पहले उसका व्यवहार कैसा था, बैंक में कौन कौन दिव्या से मिलने आता था, मानस किसके संपर्क में था, बैंक से जुड़ी हुई कोई जानकारी जिसका इस्तेमाल दिव्या तक पहुंचने के लिए किया गया। इन सवालों का जवाब अब पुलिस बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ करके हासिल कर रही है। दिव्या की मौत के पीछे की वजह क्या थी? क्या मानस ने इसे अकेले अंजाम दिया या उसके पीछे भी कोई एक शख्स था जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी कहानी को दिशा दे रहा था? ये सब कुछ, ये शक और ये सारे किरदार, ये एक सवाल और एक पॉइंट करते हैं कि इसमें कहीं कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं था। अगर था तो मानस के बाद वो तीसरा कौन था? अब इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। हमारी निगाह इस खबर पर बनी हुई है। आप देखते रहिए क्राइम पथ भारत।